भरत, मुझे डर लग रहा है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं ना, प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जरा धीरे बोलो। तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। छोड़ो ये सब, ठीक है ना? लेकिन मुझसे गलती हुई है भरत। मुझसे एक मर्डर हो गया है। तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। वो तुम्हारा बलात्कार करने आया था, तुमने उसे मार दिया। सही किया। लेकिन फिर भी जो हुआ है वो गलत ही है भरत। मैं खुद जाकर सरेंडर कर दूंगी। मेरी बात पर विश्वास करेंगे वो लोग। लेकिन अगर वो लोग खुद ढूंढते हुए आएंगे तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर हम पुलिस स्टेशन गए और उन्हें पता चल गया कि तुम कौन हो, तो अगले ही सेकंड तुम्हारे परिवार की इज्जत सारे न्यूज चैनल की हेडलाइंस बन जाएगी। तब तुम आत्मरक्षा कर रही थी, इस बात पर भी कोई भी भरोसा नहीं करेगा। अमीर लड़की है, नशे में ऐसा किया होगा, ऐसा सोचेंगे सब लोग। मधु, अगर तुम्हारे पास पुलिस आएगी तो सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, ठीक है ना? तुम डरना मत मधु। थैंक्स भरत, थैंक यू सो मच। पहले अपने आंसू पोंछो। अगर घर ऐसे ही गई तो सबको शक होगा। मेरी बात अच्छे से याद रखना मधु। हम पार्टी में गए थे, देर हो गई थी, इसलिए हम वहाँ से निकल आए, बस। हमें कुछ भी नहीं पता, हमने कुछ भी नहीं देखा है। हाँ। तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? बेटी कौशिकी, कब तक ऐसे चुपचाप रहोगी? चलो ना, केक काटते हैं। केक काटते हैं बेटी, चलो। प्लीज केक काटो बेटा। देखो, तुम्हें बहुत सारे टॉय खरीद के दूंगा, मेरा बेटा। चलो केक काटो ना बेटा। सबने ट्राई कर लिया, अब कीर्ति को कौन समझाएगा? तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन अगर तुम अभी केक नहीं काटोगी तो ये सब उदास हो जाएंगे और डैडी को भी बहुत बुरा लगेगा। प्लीज बेटा, केक काट लो। निशी, ये जागृति क्या कह रही है? पता नहीं माँ जी, ये इशारों वाली भाषा मुझे नहीं आती। अब कीर्ति केक काटेगी। चलो सब लोग, आओ बेटा। ये लो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। सुनिए जी, ये माधुरी कहाँ है? शाम से दिखाई नहीं दे रही है। रुको, मैं फोन करता हूँ। हाँ। वो देखो, माधुरी आ गई। माधुरी रुको। कहाँ गई थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी तुमने? बताना भूल गई थी दीदी। एक फ्रेंड यूएस जा रहा था, उसी से मिलने के लिए गई थी। अगर जाना था तो घर में किसी को बता के जाना चाहिए था। थोड़ा सिर दर्द हो रहा है माँ। इसीलिए कहती हूँ ना कि घर में रहा करो तुम। चलो अब कीर्ति को केक तो खिला दो।
हैप्पी बर्थडे। ठीक है, लग रहा है तुम बहुत थक गई हो, जाकर आराम करो। ओके दीदी। माधुरी कुछ परेशान लग रही थी ना केदार? हाँ जागृति, वो तो हमेशा खुश ही रहती है। मैंने उसे ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। చేతులలో ఊయలలుగే ఆ సంబరమెంతప్పుడు క్షణానికో సవాలిలా జవాబు లేదెప్పుడు खुश हो ना? इतनी छोटी सी बात के लिए चेहरा लटका कर क्यों बैठी हो? अब केक खाओ, खाओगी ना? మనసే తడిసేలా కురిసే నవ్వుల చిరుజల్లా సమయం విరిసేలా విరిసే ఆశల హరివిల్లా కంటికి కనబడు ప్రాణమా గుండెకు వినబడు మౌనమా మనసే తడిసేలా కురిసే నవ్వుల చిరుజల్లా సమయం విరిసేలా విరిసే ఆశల सबकी नजर हमारी प्यारी सी कीर्ति पर ही है। घर वालों की नजर, बाहर वालों की नजर, सारी बुरी नजर दूर हो जाए। ఆ దేవుని వరదానమా पता है, रोना बहुत बुरी बात होती है और मम्मा की बात हमेशा सुनो, ठीक है ना? देखो, तुम दुखी हो तो मम्मा भी दुखी हो गई हैं। పరుగులు వలిసావే కలిసే తీరం నువ్వేనా
जागृति। थैंक यू। मेरी बेटी के बर्थडे के दिन उसके चेहरे पर जो खुशी देखी मैंने, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। थैंक यू सो मच। उसकी खुशी कहाँ है और क्या बात उसे दुखी करती है, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी सॉरी दीदी, ये आपका पर्सनल मैटर है। फिर भी कीर्ति का दुख देखकर मैं बोल पड़ी थी। उसे उसके पापा बहुत प्यार करते हैं। भैया अगर पास में रहेंगे तो कीर्ति बहुत खुश रहेगी। कीर्ति की खुशी के लिए क्या आप अपना गुस्सा नहीं छोड़ सकती? जब बच्चे को अपने बाप का प्यार और सहारा नहीं मिलता तो जिंदगी कैसे नर्क लगने लगती है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। एक रिक्वेस्ट है, ये दुख कभी कीर्ति को मत देना दीदी। लेकिन अगर उस इंसान को हमारी जिंदगी में दोबारा लाए तो सिर्फ दुख ही मिलेगा, ये पता है मुझे। मेरी बेटी को उसके पापा की जरूरत के बिना पाल सकती हूँ। उसके लिए मैं हूं ना। मेरे लिए मेरा परिवार ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। दीदी, आपको भैया से प्यार भी है, फिर आप उस प्यार को गुस्से के पीछे छुपा क्यों रही हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आती। इतना प्यार इतनी नफरत में कैसे बदल गया? जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं जागृति। सुरेश को मैंने खुद से भी ज्यादा चाहा था, इसीलिए उसने जिंदगी में सबसे बड़ा दुख दिया है। उस दुख को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन दीदी, जागृति, तुम मेरी बेटी का दुख देखकर मुझसे ये सब पूछ रही हो, मुझे पता है, लेकिन उस इंसान का नाम भी लेना मुझे पसंद नहीं। इसीलिए प्लीज प्लीज दोबारा कभी भी इस टॉपिक पर बात मत करना। चलो बेटा, अब सोते हैं। दीदी को देखकर मुझे बहुत दुख होता है केदार। इतने सारे लोगों के बीच रहकर भी वो कितनी अकेली महसूस कर रही हैं। आज उनकी बातों से ये साफ हो गया। ऊपर वाला क्या चाहता है ये कभी कोई नहीं समझ पाया जागृति। जब दो लोगों का साथ रहना लिखा ही नहीं होता तो समझ नहीं आता उन्हें मिलाता ही क्यों है। सही कह रहे हो। भगवान ने जो कुछ भी किया है शायद उन्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए ही किया है। सही वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा केदार। देर से ही सही पर होगा। चलो। कौन है? माधुरी, मैं जागृति हूँ। हाँ बताइए भाभी। वो यहाँ की लाइट बंद थी ना, तो देखने आई थी कि तुम यहाँ हो या नहीं। वैसे लाइट बंद करके क्या कर रही थी? पहले ही बताया था ना भाभी, मुझे बॉडी पेन है, मेरे सिर दर्द हो रहा है माँ। तुमने सर दर्द कहा था ना? हाँ थोड़ी देर पहले ही सर दर्द कहा था। हाँ वही, सिर दर्द और बॉडी पेन है। ओह, माधुरी, तुम कहो तो मैं टैबलेट ले आता हूँ। नहीं भैया, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा।
माधुरी, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है मतलब? क्या हुआ है भाभी? कुछ नहीं हुआ है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है भाभी। माधुरी, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो बताओ। तुम्हारी भाभी और मैं यहीं पर हैं। परेशान हूँ ये मैंने आपसे कहा क्या? किसी प्रॉब्लम में हूँ, मदद कीजिए कहा? नहीं ना? तो फिर क्यों ऐसा बोल के मुझे परेशान कर रहे हैं आप लोग? मेरा सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है माधुरी, तुम आराम करो। कुछ चाहिए तो हमसे कह सकती हो। जागृति, मुझे लगता है माधुरी झूठ बोल रही है। हमारे कमरे से बाहर निकलते ही वो पक्का रो पड़ी होगी। अभी भी रो ही रही होगी वो। जब से आई है अजीब सा बर्ताव कर रही है, काफी टेंशन में है वो। हम पूछेंगे तो वो कुछ नहीं बताएगी। कल सुबह उठकर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। चलो। मुझे इतना अपमान सहना पड़ा, उसके बाद भी ये आराम से बैठ के कॉफी पी रहे हैं। अभी बताती हूँ। सुनिए जी, आपसे 1 मिनट बात करनी है। एक क्यों, 10 मिनट बात करो। मैं तो तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ। ओके जान, सुबह इतनी सीरियस क्यों थी? बताओ। मैं सीरियस नहीं हूँ, शॉपिंग जाने की सोच रही थी। उसके लिए पूछना क्या? कितना चाहिए बोलो। 10 लाख रुपए। 10 लाख? आप इस घर के वारिस हैं ना? हाँ मैं ही हूँ। वज्र पार्टी घर का इकलौता वारिस हूँ मैं। तो 10 लाख रुपए सुनकर ऐसे चौंक क्यों गए, बताइए तो? निशी ने सुबह से ही लगता है युद्ध शुरू कर दिया। हमें आज वर्कआउट मिलेगा भी या नहीं, देखते हैं। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे, 10 लाख रुपए भी आपके पास नहीं है? इतना अमाउंट है मेरे पास, पर दीदी से पूछना पड़ेगा। अभी सही समय नहीं लग रहा है। ओफो, दीदी दीदी दीदी, हर बात दीदी से पूछ के करते हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर क्यों। उनका नाम सुनती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर मुझे आपसे पैसे चाहिए तो क्या मैं दीदी से पूछ के पैसे मांगू? इसीलिए आज मैं एक फैसला ले रही हूँ। क्या फैसला? अब कल से मैं भी दीदी के साथ ऑफिस जाऊंगी, CEO की कुर्सी पे बैठूंगी। ऑफिस क्यों निशी? दीदी संभाल रही है ना? यही तो प्रॉब्लम है कि सब कुछ दीदी संभाल रही है। अरे कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या उनके खर्चे के लिए भी दीदी से पूछ के पैसे लेने होंगे? इसीलिए मैं कंपनी की CEO बनना चाहती हूँ। निशी, कंपनी के 70% शेयर्स दीदी के नाम पर है। लेकिन 30% तो हमारे नाम पे है ना। एक बार मैंने ऑफिस में कदम रखा तो दीदी को उस कुर्सी से उठा के अपना हक कैसे लेना है मुझे अच्छे से पता है। सुपर बेटी। रुको, मैं भी आती हूँ। ये कब आई बुची? मुझे क्या पता।
आहा, ऐसी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए तो अब तक हम इतने पीछे हैं। तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा है और तुम्हारी बातों में जो दम है, उससे लगता है इस घर के लिए मैं सही बहू लेकर आई हूँ। इस घर के लिए मैं एक प्यारी बहू लेकर आई हूँ। हाँ निशी, इतने दिन तक हम दीदी के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। दीदी ने जो कहा हमने वो सब सुना। क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ तो हमेशा उन्होंने ही तय किया है। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे ये घर ना होकर हॉस्टल है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। जैसे घर या हॉस्टल में कोई फर्क बिल्कुल ही ना हो। हम तो नाम के करोड़पति हैं, लेकिन अपनी मर्जी से खर्च कर भी नहीं सकते। मेरी हालत तो दीवार में फंसे हुए चूहे की जैसी हो गई है। न अंदर आ सकता हूँ न बाहर जा सकता हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए भी पता है बहुत सारी गलतियाँ करनी पड़ती है। देखो बेटी, तुम जाओ और ऑफिस में अपने हक के लिए लड़ाई करो। हम सब तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। जिसने मुझे बातें सुनाई, मेरा अपमान किया, उससे मैं बदला लेकर रहूंगी। पहले सीईओ की कुर्सी पे बैठूंगी, फिर कौशिकी दीदी को मेरे सामने हाथ जोड़ने पे मजबूर करूंगी। और सबसे जरूरी बात, इस घर में उन्हें उनकी सही जगह नहीं दिखाई तो मेरा नाम भी निशिका नहीं। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। केदार, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी रेडी हो जाओ। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है। केदार, मेरा नाम ले। केदार तुमसे कुछ कह रही हूँ। मैं तेरी रुबाई, तेरे मैं कब से बोले जा रही हूँ, कहाँ खोए हो? बरसात आई। आंखें खोलकर सो तो नहीं गए? शादी के बाद सुबह सुबह जब बीवी नहाकर बाहर आती है और बाल सुखाने के लिए वो सांभरानी जलाती है, तो पूरा कमरा उसकी खुशबू से भर जाता है जागृति, और उस खुशबू से बीवी की खूबसूरती बढ़ जाती है। क्या ये सच है जागृति? मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? बताओ ना जागृति। इतना बोल रहे हो तो खुद ही समझ जाओ ना, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारी बातें बाद में करते हैं, पहले तुम रेडी हो जाओ, चलो। अब ना हिलना और ना बात करना। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया में। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है। क्या कर रहे हो तुम? ना चीज ने कैसे पाली। मैं तुम्हारे पैर पकड़ने जा रहा हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में
ये सब? क्योंकि मेरी जागृति सबसे सुंदर है, उसे किसी की नजर न लग जाए। मैं बाहर जाती थी तब पापा भी हमेशा नजर का टीका लगाते थे ताकि मुझे बुरी नजर से बचा सके। थैंक यू केदार, मुझे मेरे पापा की याद दिलाने के लिए। मैं आपका पति हूँ मैडम, बहुत जिम्मेदारी का काम है। क्या कहा? मेरा मतलब बाहर वालों के लिए तो मैं पति ही हूँ ना। ठीक है, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। हाँ। मेरे दिल में इसके लिए जो प्यार है उसका इजहार मैं कब करूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम सच में मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आओगी जागृति। क्या? तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी ताकत को आजमाना चाहती हो? ठीक है, दो मुझे। बूची, छोटी बच्ची से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत छोटी बच्ची है लेकिन इसमें बहुत ताकत है। बूची, ये तुम छोटी बच्ची से कैसे खेल रहे हो? मैं जीत जाऊंगा, तुम्हें जलन हो रही है। सॉरी काची, उठ जाओ आराम से। मैं तो पहले कह रही थी, तुम्हारे लिए दूध लेकर आई थी, सब बेकार हो गया। अब तुम भुगतो। तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो कीर्ति? अरे बटन कहाँ चला गया? पहले देख लेते केदार। वो मैंने ये शर्ट प्रेस करने के लिए दी थी। अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट। स्टाइल मारना कम करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा तू घटा सॉरी सॉरी सॉरी। के मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क। कोई देख रहा है क्या? नहीं तो मुझे ही बोल देते, मैं ठीक कर लेती। I'll call you back. मुझे लगता है कि तुम दोनों पास रहते हुए भी एक दूसरे से काफी दूर हो। प्यार करके शादी करने वालों के बीच जो प्यार होता है वो नहीं दिखता मुझे, लेकिन तुम दोनों के बीच की दूरी मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दीदी वो ठीक है, बाद में बात करेंगे। मैंने जो 1 महीने का समय दिया था उसका 1 हफ्ता हो गया है।
कोई सबूत नहीं लेकर आए हो। जो शर्तें और समय तय हुआ था, अगर 3 हफ्ते में सबूत नहीं लाए तो तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। यही तय हुआ था ना? तय हुआ था। मैं तो बस यही याद दिलाने आई थी। सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी ही जाना, जल्दी ही जाना। अब क्या करे जागृति, हमारे पास तो सच में कोई सबूत नहीं है और हमें जल्दी कोई सबूत नहीं मिलता तो 3 हफ्ते में ये हमें निकाल देंगे। नहीं केदार, तुम सुधाकर जी के ही बेटे हो और इस बात का कोई ना कोई सबूत हमें मिल ही जाएगा। वो सबूत कहाँ पर है, कितना दूर है और वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है ये मुझे नहीं पता, पर मैं वो सबूत हासिल करके ये साबित कर दूंगी कि तुम इस घर के वारिस हो केदार। कांस्टेबल्स, आप यहीं रुकिए। नरेंद्र, मेरे साथ चलो। यस सर। मैं बात करता हूँ, आप लोग खाइए। नमस्कार। मेरा बेटा कल आप लोगों से मिला था ना, सिर्फ एक गलतफहमी कहकर छोड़ दिया था, तो फिर आप लोग आज सीधे घर पे क्यों आ गए? हेलो कमिश्नर जी। नमस्ते मैडम। मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की है, साफ हो चुका है ना, फिर भी आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं उस बात के लिए नहीं आया हूँ मैडम। तो फिर? माधुरी आपकी बहन लगती है ना मैडम? हाँ, क्या हुआ है? क्या आप एक बार उन्हें बुला सकती हैं? पर क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप एक बार उन्हें नीचे बुलाइए, उनसे बात करनी है। माधुरी। हाँ दीदी, एक बार नीचे आओ जरा। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ बेटी? ये माधुरी को क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं चाची, माधुरी से मिलने की बात कर रहे हैं। आप माधुरी से क्यों मिलना चाहते हैं सर? पहले उन्हें आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ये है मेरी बहन माधुरी। मधु, ये लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैडम, क्या आप गैलेक्सी रिजॉर्ट गई थी? माधुरी आपकी बहन लगती है ना मैडम? हाँ, क्या हुआ है? क्या आप एक बार उन्हें बुला सकती हैं? पर क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप एक बार उन्हें नीचे बुलाइए, उनसे बात करनी है। माधुरी। हाँ दीदी, एक बार नीचे आओ जरा। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ बेटी? ये माधुरी को क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं चाची, माधुरी से मिलने की बात कर रहे हैं। आप माधुरी से क्यों मिलना चाहते हैं सर? पहले उन्हें आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे।
मेरी सिस्टर माधुरी। मधु, ये लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैडम, आप गैलेक्सी रिजॉर्ट गई थी क्या? हाँ, मैं गई थी सर। आप उस जगह के बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? वहाँ पर कल एक मर्डर हुआ है मैडम, मर्डर हुआ है। What? लेकिन वहाँ मर्डर हुआ है तो आप यहाँ माधुरी से क्यों मिलने के लिए आए हैं? वो मैडम भी वहाँ थी इसीलिए। नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया है सर। मेरे फ्रेंड ने यूएस जाने की पार्टी दी थी, इसीलिए वहाँ गई थी। आप कह रहे हैं कि आपने नहीं? मर्डर की वजह से वहाँ हलचल मच गया था सर, और उसी वक्त मैं वहाँ से घर आ गई बस। मर्डर? ये सब क्या कह रही हो? वहाँ मर्डर हुआ है ये तुम्हें पहले से पता था, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन मैंने तो सिर्फ ये बोला कि वहाँ पर मर्डर हुआ है, ये तो नहीं बोला कि मर्डर आपने किया है। सब कुछ आप ही बोल रही हैं। आप उस पर शक कर रहे हैं इसलिए इसने डर के मारे ऐसा कह दिया होगा और कुछ नहीं। हाँ, यही बात है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बताइए मुझे। जो मरा है शिवा और आपकी बहन एक दूसरे को पहचानते हैं, इसीलिए पूछताछ के लिए आए हैं। मर्डर वेपन को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। अगर उसके ऊपर आपकी बहन का फिंगरप्रिंट हुआ तो इस आधार पर हम इन्हें कस्टडी में भी ले सकते हैं। बस यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं मैडम। कमिश्नर साहब, आप मेरे घर में आकर मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बहन कोई गलती नहीं कर सकती, और अगर करती भी तो मुझे पहले बताती। मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया, इसका मतलब उसने कोई गलती नहीं की। सॉरी दीदी। ठीक है मैडम, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी मैं आपके पास फिर से आऊंगा। रिपोर्ट में क्या आता है वो तो बाद में देखेंगे। ओके सर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पार्टी में जाने का परमिशन किसने दिया? तुम्हारी वजह से घर तक पुलिस आ गई। बाहर के लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे? कुछ भी करने से पहले एक बार भी सोचती नहीं क्या? माधुरी, ये सब क्या है बेटी? कल तुमने ये सब हमें क्यों नहीं बताया? हम लोगों ने क्या पाप किया है? हमारी फैमिली में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है। पुलिस वाले भी बार बार आ जा रहे हैं। पुलिस वाले आज के अलावा और भी किसी दिन आए थे क्या? बोलिए जी, ये पुलिस वाले कब आए थे? वही चाची, ऑफिस में एक छोटा सा इशू हुआ था। चाचा जी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। माधुरी, ऐसे केस में फंसना कितना मुश्किल होता है तुम्हें पता है ना? आखिर तुम ऐसी जगह क्यों गई? तुम जानती नहीं हो इस घर में कैसे कैसे लोग हैं। तुम्हें माधुरी से इस तरह बात करने से पहले सोच लेना चाहिए निशी। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं। असल में सब लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? माधुरी सिर्फ उस जगह पर थी इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं पुलिस, बताया ना इन्होंने। वैसे तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ये हमारे घर का मामला है, जाओ यहाँ से। वो क्या है ना निशी, बीच में बोलने से मना किया ना। ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी मदद या सलाह की जरूरत नहीं। अगर रूटीन पूछताछ करनी है तो पुलिस वाले फोन पे पूछ लेते, घर तक तो नहीं आते ना। ससुर जी, इसने कोई गलती की है इसलिए नहीं छुप रही है ये तो बस पार्टी में गई थी और उसी पार्टी में किसी की मौत हो गई। उसमें ये बेचारी माधुरी क्या करेगी? हे भगवान, इस मुसीबत से तू ही बचाना।
माधुरी, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो हमें सब बता दो। आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे। निशी, पुलिस के आने के बाद से माधुरी पहले से ही बहुत डर रही है, ऐसे मत कहो। तुम्हें इसे ज्यादा नहीं डराना चाहिए। पुलिस वाले घर तक आए हैं, इसका मतलब वो लोग माधुरी के ऊपर शक कर रहे हैं। बस पार्टी में जाने से पुलिस वाले घर तक नहीं आ सकते। पार्टी में जरूर कुछ हुआ है।